प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके पहले ही इंडी गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और हालिया बयान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। बात करने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। बहुत आपका स्वागत है। इस बार आप रिकॉर्ड वोट से जीते। सर कल पीएम लेंगे शपथ। उसके पहले भूपेश बघेल जी ने कहा है कि एनडीए में फूट है और ये सरकार 1 साल से ज़्यादा वक्त तक नहीं चलेगी। ऐसा है, भूपेश बघेल जी विधानसभा में सरकार गंवाने के बाद और राजनांदगांव से लोकसभा हारने के बाद मुझे लगता है कि उनको अब दिन में ही तारे दिखने लगे हैं और इसलिए इस प्रकार की बेतुकी बातें वो करने लगे हैं और वो अपनी कांग्रेस की चिंता करें, उनको एनडीए की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्थिति दिखाई दे रही है उसे साफ दिखाई दे रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर ही मध्यावधि चुनाव होगा। ऐसा है, कांग्रेस इस देश में अव्यवस्था, अराजकता, बार बार चुनाव की ढकेलने की मानसिकता रखती है। उनको देश हित की चिंता नहीं है, उनको राष्ट्र हित की चिंता नहीं है, उनको देश की जनता की चिंता नहीं है, देश के विकास की चिंता नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थी और भ्रष्टाचारियों का इंडी गठबंधन है जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसलिए भूपेश बघेल जी, मुझे लगता है कि अब वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। सर, आखिर आप क्या वजह मानते हैं कि बिल्कुल मैंडेट साफ है कि एनडीए के पक्ष में मैंडेट है, उसके बावजूद भी कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग इसको स्वीकार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार फिर से हमले शुरू हो गए हैं? ऐसा है, अगर वो देखें नेहरू जी के बाद और राजीव गांधी के बाद कभी किसी पार्टी ने इतना बहुमत पाया है क्या? किसी गठबंधन ने इतना बहुमत पाया है क्या? ये तो 60 सालों के बाद पहली बार जो गठबंधन का अटल जी ने शुरू किया था। 32 सालों में गठबंधन के धर्म को अगर किसी ने निभाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है और सक्सेसफुली उसके ऊपर में काम किया है। और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार सिर्फ चलेगी नहीं, ये दौड़ेगी। और मोदी जी ने जैसा कहा है कि 10 साल तो टेलर था, आने वाला 5 साल भारत के भविष्य को बनाने वाला, भारत को समृद्धिशाली बनाने वाला, भारत को विश्व में अपना एक स्थान दिलाने वाला और विकसित भारत बनाने वाला आने वाला 5 साल होगा। फिर से एक सवाल भूपेश बघेल से पर करता हूं कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने बहुत छत्तीसगढ़ को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि यहाँ से तो बीजेपी का हम खाता भी नहीं खोलने देंगे। दिल्ली आए थे तो बयान उन्होंने दिया था, तो क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? इस वजह से वो मध्यावधि चुनाव की बात कर, मैंने कहा ना है कि भूपेश बघेल जी को चुनाव के रिजल्ट ने दिन में तारे दिखा दिए हैं और इसलिए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसलिए वाहियात और उल जलूल बातें कर रहे हैं। बहुमत की सरकार जिसके पास में लगभग 300 सीटें हैं, वो सरकार कैसे गिरेगी? कैसे मध्यावधि चुनाव होगा? मतलब भूपेश बघेल जी और राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी और उनकी पूरी टीम मिलकर देश में कोई षड्यंत्र करने वाले हैं और ये षड्यंत्र मोदी जी कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आपने षड्यंत्र की बात कही और एनडीए में वो फूट की बात कर रहे हैं, तो क्या इसे लगता है कि एनडीए के कुछ दलों पर डोरा डालने की कोशिश करेंगे? वो कितना भी डोरा डालें, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश जी हों, उनको देश विकसित देश चाहिए, उनको विकसित बिहार चाहिए, उनको विकसित आंध्र प्रदेश चाहिए। तो इसलिए वो देश के साथ में है, वो कांग्रेस के साथ में और लूटमार करने वाली पार्टी, भ्रष्ट पार्टी के साथ में वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि एनडीए गठबंधन पर इन लोगों के बयान का कोई असर नहीं होने वाला है। ये तो 3 दिन पहले भी चल रहा था कि कांग्रेस के लोग नीतीश जी से बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में दिख गया कौन किससे बात कर रहा है। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो चुनाव परिणाम ने असर डाल दिया है भूपेश बघेल पर, ये बृजमोहन अग्रवाल जी का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।